5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली इस जीत के हैट्रिक से सभी को लगता है 2024 में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। अफसोस ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जीतने के बाद भी 10 लाख वोटों से कांग्रेस बीजेपी से आगे है। सही सुना आपने। वो कैसे आगे बताता हूँ, उससे पहले आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हमें प्यार की जरूरत है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा 2024 लोकसभा चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले आपको ये बता दूं, कांग्रेस 10 लाख वोटों से कैसे ज्यादा है, बल्कि जीत बीजेपी की 3 राज्यों में हुई है। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। राजस्थान में बीजेपी लगभग 10 लाख वोटों से जीता है। एमपी में बीजेपी लगभग 35 लाख वोटों से, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगभग 6 लाख वोटों से जीता है, तो वही तेलंगाना में बीजेपी लगभग 60 लाख वोटों से हारा है। मिजोरम में बीजेपी को लगभग 36,000, तो वही कांग्रेस को 1,46,013 वोट मिले हैं। अब इन सभी को अगर आप काउंट करोगे तो कांग्रेस लगभग 10 लाख वोटों से आगे है। ओवरऑल 5 राज्यों में कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी अभी भी मजबूत है। 2024 इलेक्शन से पहले विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट को बीजेपी के लिए वॉक ओवर कहना बिल्कुल सही नहीं है। अब उन 4 रीजंस को समझते हैं जिसके कारण 2024 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक को रोक सकती है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, 5 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को बीजेपी से 11 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। अगर सिर्फ हिंदी रीजन के 3 बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटों का अंतर काफी ज्यादा नहीं है। कांग्रेस को 3 ही राज्यों में 40% से ज्यादा वोट मिले हैं। एमपी में बीजेपी से कांग्रेस को 8% कम, छत्तीसगढ़ में 4% और राजस्थान में 2% कम वोट मिले हैं। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट परसेंटेज बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इन 3 राज्यों में कांग्रेस को लगभग 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो वहीं बीजेपी को लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। यहाँ बीजेपी को 50 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी से 60 लाख और मिजोरम में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। इन स्टेट्स में कांग्रेस 2018 के बाद काफी कमजोर पड़ गया था। यहाँ इतना ज्यादा वोट मिलना कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली दोबारा एक्टिव होने की साइन है। अब इसका फायदा कांग्रेस कैसे उठाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सेकंड रीजन, 2003 के बाद से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शन के कुछ महीनों बाद ही लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं। 2018 में इन 3 राज्यों में बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कुछ महीने बाद होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों की कुल 65 सीटों में से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह 2003 में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में असेंबली इलेक्शन में हार गई थी। कुछ महीने बाद ही 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। इस इलेक्शन में कांग्रेस को पूरे देश में अनएक्सपेक्टेड जीत मिली। 3 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी जरूरी नहीं कि लोकसभा इलेक्शन में भी जीत हासिल कर ले। 2023 में 3 राज्यों में मिली हार के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। थर्ड रीजन, 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद खास है। तीनों राज्यों में 65 लोकसभा सीट है। इनमें से 61 सीटों पर बीजेपी के सांसद है, सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस के सांसद है, जबकि 1 सीट किसी दूसरे के पास है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का चैलेंज इन 3 स्टेट्स में 61 सीटों को बचाए रखने की है। इसके अलावा 2019 में तेलंगाना में भी बीजेपी 4 सीटों पर जीती थी। इस बार बीआरएस और कांग्रेस ने इन चारों सीटों को बचाए रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हासिल करने के लिए सिर्फ 4 सीट है, जबकि खोने का डर ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं जो अगले लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है। फोर्थ रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कुल मिलाकर 83 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से 65 सीटें मिली। केवल 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को हर विधानसभा क्षेत्र में एग्जैक्टली उतने ही वोट मिले जितने 2023 के असेंबली इलेक्शन में मिले हैं, तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बट मेक श्योर कांग्रेस को उतने ही वोट मिले जितने अभी उन्हें मिले हैं, तो कांग्रेस बीजेपी को कन्फ्रंट कर सकता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स काफी कड़वे हैं। एंड द फैक्ट्स इज, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस के वोट शेयर करीब 35% थे, जबकि बीजेपी के 55% थे। 20% का अंतर काफी ज्यादा होता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में विधानसभा के कंपेयर टू बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ने की पॉसिबिलिटी है। कुछ भी कहो, 2024 का लोकसभा इलेक्शन काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है?
आइडियोलॉजी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कुछ है ही नहीं, जबकि बीजेपी राम मंदिर, हिंदू धर्म के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस का फ्यूचर खुद कांग्रेस के पास है, बस उन्हें जरूरत है अच्छे नेता की और आइडियोलॉजी की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।